Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Today our geography lecture. Chapter number 2. Denudation. Denudation मीन आर्याकारी, उर्दू में इसको आर्याकारी कहा जाता है। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि क्या है। डेन्यूडेशन एंड इट्स टाइप। डेन्यूडेशन और उसकी टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। डेन्यूडेशन क्या होता है? ज़मीन की बलाई सतह के टूटने और इसके ज़ेरी हिस्सों की सतह ज़ाहिर होने का अमल डेन्यूडेशन कहलाता है। मतलब ज़मीन की जो ऊपर वाला हिस्सा है, जब उसकी तोड़ फोड़ होती है किसी, हम देखेंगे कि उसकी तोड़ फोड़ किस वजह से होती है। नेक्स्ट डेफिनेशंस में मैं आपको बताऊंगी। उस अमल को डेन्यूडेशन कहा जाता है। आगे इसकी 3 टाइप्स हैं, देखें ज़रा। वेदरिंग, रेयन, मैस वेस्टिंग। ठीक है, सबसे पहले हम वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे। अमले फरसूदगी इसको उर्दू में कहा जाता है वेदरिंग। वेदरिंग क्या होती है? अमले फरसूदगी क्या होती है? इससे मुराद ये है कि चट्टानों का टूट फूट का शिकार होना, छोटे छोटे ज़रात में तब्दील हो जाना। इस अमल का इन्हिसार ज़्यादातर मौसम के अनासर पर होता है। मतलब इसका ये होता है कि अगर पहाड़ों के दरमियान कोई जगह है, वहाँ पे बारिश पड़ती है, उसके बाद लाइक टेम्परेचर जो है -2 डिग्री पे चला जाता है, तो वो बारिश का पानी फ्रीज़ हो जाता है। तो उसने एक अपनी जगह बनाई होती है, तो उस जगह पे वो जब जम जाता है, तो उसके बाद जब बारिश होती है तो वो पानी जो बर्फ़ है वो पानी बनकर उस जगह को के नीचे तक चली जाती है, जिससे पहाड़ों के दरमियान थोड़ा सा गैप आ जाता है, या वो अपनी एक अलग जगह बना के तोड़ फोड़ का शिकार हो जाते हैं। उसके पास की जो ज़रात होते हैं, जो ज़मीन होते पहाड़ होते हैं, वो छोटे छोटे ज़रात में तब्दील हो जाते हैं। अब इसकी आगे काइंड्स हैं 3। फर्स्ट है फ़िज़िकल और मैकेनिकल वेदरिंग। फ़िज़िकल और मैकेनिकल वेदरिंग कौन सी होती है? इससे मुराद ये है कि ज़्यादातर खुश्क और सर्द खित्तों इसका अमल जो है ज़्यादातर ड्राई और कोल्ड एरियाज़ में होता है। सर्द और खुश्क एरियाज़ में, खुश्क और गर्म सहराई इलाकों में दिन के वक्त दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से और रात के वक्त कम होने की बायस चट्टानें दिगर फैलती और सिकुड़ती रहती हैं। इससे ये टूट फूट का अमल का शिकार होता है। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। इसका सेकंड काइंड है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग कौन सी होती है? इसको उर्दू में कीमियाई फरसूदगी कहा जाता है, केमिकल वेदरिंग को। ठीक है, चट्टानें मादनियात का मजमूआ है। जब ये मादनियात पानी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से मुतासिर होती हैं, तो ये रद्द अमल इनका आमतौर पर कीमियाई तब्दीलियाँ इसमें पैदा होती हैं। ये तब्दीलियाँ चट्टानों को कमज़ोर करती हैं और आखिरकार ये जो चट्टानें हैं वो टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। नंबर 3 पे ये है। इसका मतलब है नामियाती या चट्टानी अमले फरसूदगी। दरख्तों और झाड़ियों की जड़ें जब चट्टानों की दरारों और जोड़ों तक पहुंच जाती हैं, तो इनके बढ़ने से इनको नाकाबिले बर्दाश्त कुव्वत का सामना करना पड़ता है। मतलब कि किसी जगह पे अगर दरख्त वगैरह हम काट के उसको बना लें सीधा, तो ज़मीन ऊपर नीचे की तरफ होना शुरू हो जाती है कि उसकी जो ज़मीन के नीचे उसकी जड़ें रह जाती हैं, वो अपना असर छोड़ती हैं, फिर वो बढ़ना शुरू करती हैं। तो वो ऊपर की तरफ जब फैलना शुरू होती हैं, तो जो हमने ऊपर अगर हम कोई ट्रैक बना लेते हैं, तो वो उस ज़मीन को ऊंचा नीचा कर देते हैं अपनी ज़मीन के नीचे जड़ों की वजह से। और इससे तिबियाई तौर पर नामियाती अमले फरसूदगी पौधों की वजह से होती है। ज़्यादातर ये पौधों की वजह से होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। सतह ज़मीन पर मुख्तलिफ इकसाम के जानवर, जिनमें चूहे, खरगोश, कीड़े मकोड़े, जब ये मर जाते हैं तो ये ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, या ये बल्कि ये अपने जब सुराख, पहले तो ये जब सुराख बनाते हैं तो इनसे भी ज़मीन जो है वो मतलब वीक वो पार्ट हो जाता है, जहाँ ये लोग अपना, ये जानवर अपना सुराख बनाते हैं।
इसके बाद हमारा आ जाता है रैयन। रैयन में हम देखते हैं कि जी स्टूडेंट्स, रैयन मीन अम्लीय कटाव। ज़मीन का जो अम्लीय कटाव होता है, अम्लीय कटाव सतह ज़मीन के नकूश की तराश खराश को कहते हैं। इस अमल को ये अमल ज़्यादातर दरिया, ग्लेशियर, हवा के साहली लहरें सर अंजाम देती हैं। इसलिए इन अवामल को कटाव के कारकुन कहते हैं। मतलब जब ग्लेशियर टूट फूट का शिकार होते हैं, गिरते हैं, या फिर नहरों का जो पानी है किसी तेज़ रेले की सूरत में या उसकी लहरें जो हैं, दरिया की हवा की लहरें जो हैं, ये उस वजह से जो वेदर पे इफ़ेक्ट्स होते हैं उसकी वजह से ये टूट फूट का शिकार होती हैं। ठीक है, इस कटाव में नकलो हमल का किरदार बहुत अहम है। ये चट्टानी मवाद को मुहर्रिक करता है। जब ये मुहर्रिक मवाद चट्टानों के ऊपर से गुजरता है तो ये टूट फूट का शिकार होती हैं और रगड़ कर, घसीट कर, मतलब रगड़ाव का शिकार होती हैं और ये टूट टूट कर फिर गिरना शुरू हो जाती हैं और ज़मीन की तरफ गिरती हैं। ठीक है, उसके बाद मैस वेस्टिंग है। मैस वेस्टिंग को उर्दू में तोदी ज़ियाँ कहते हैं। ये मतलब जैसे कोई अनबैलेंस सा कोई पत्थर चट्टान के ऊपर कोई एक नोक या कोई कोना एक साइड को रह जाता है तो वो चट्टान ढलानों के ऊपर, तो वो क्या करता है, ज़मीन की कशिश की वजह से वो ज़मीन की तरफ आके गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, मैस वेस्टिंग में यही होता है। तो वो जो एक छोटा सा पीस या कोई नोक रह जाती है तो वो ज़मीन पर आके गिर जाती है। नेक्स्ट है इसके इम्पैक्ट ऑफ इरोजन एंड मैस वेस्टिंग। इनके असरात क्या होते हैं? सबसे पहला असर जो है वो ट्रैफिक पर होता है। एग्रीकल्चर। सबसे पहला असर जो है हमारी ज़राअत पर होता है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। नदी नालों और कच्ची नहरों पर मुश्तमिल आपाशी निज़ाम का मुसलसल पानी के कटाव का शिकार होता रहता है। तो ये हमारी ज़मीन की जो ज़रखेज़ी है उसको ख़त्म करता है और ज़रखेज़ मिट्टी को बहाकर ले जाता है। इम्पैक्ट ऑन इरिगेशन। इरिगेशन जो है हमारा निज़ाम आपाशी है। इरिगेशन निज़ाम आपाशी को जो खेतों को पानी वगैरह लगाया जाता है उसको कहते हैं। पानी के अमल कटाव से मिट्टी की बड़ी मकदार, जब ये टूट फूट का शिकार होता है, कटाव का शिकार होती है ज़मीन, तो मिट्टी, जब पानी नहरों का पानी आगे जाता है तो वो अपने साथ मिट्टी ले जाता है और वो नहरें मिट्टी से भरती रहती हैं जिससे पानी कम हो जाता है, या उससे आगे वो नहरें जो है मिट्टी जो है उसको इसमें डैमों तक भी वो मिट्टी जब बह जाती है तो डैमों में भी मिट्टी भर जाती है जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बिजली पैदा करने के दस्तयाबी के लिए पानी कम हो जाता है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट। इंसानी बस्तियों में इसका क्या निज़ाम होता है? जब ये पौधे वगैरह टूट कर गिरते हैं तो लैंडस्लाइडिंग में जब ये होता है तो आबादियाँ जो हैं वो तबाह हो जाती हैं। जिस आबादियों में मतलब जिन आबादियों के करीब ये टूट फूट का शिकार होते हैं वो आबादियाँ तबाह हो जाती हैं। 1985 में, अंडरलाइन दिस लाइन, 1985 में कोलंबिया में मिट्टी के तोदे गिरने से कई देहात इसके मलबे के नीचे आकर दब गए थे। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में भी अक्सर इस किस्म के हादसात होते रहते हैं। वादी हुंजा अताबाद के करीब एक तवील झील है जहाँ पे ये वाक़या पेश आया था। इम्पैक्ट ऑन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इसका क्या इम्पैक्ट होता है कि जब ये तोदे गिरकर मतलब ब्लॉक्स की सूरत में ज़मीन पर गिरते हैं तो उससे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है हमारा उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। मेजर टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ इरोजन एंड मैस वेस्टिंग। मतलब इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है? नंबर 1 पॉइंट जो है, पॉइंट्स में इन्होंने दिए हुए हैं। नंबर 1 पॉइंट है कि नहरों और नदी नालों के किनारों पर दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है, मतलब ताकि वो उनको स्ट्रॉन्ग कर सकें, उनको जकड़ सकें। जो दरख्त होते हैं वो ज़मीन को जकड़ कर रखते हैं। उसके बाद खेतों के किनारों पर ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं ताकि मिट्टी का बहाव जो है वो कम हो। उसके बाद है जंगलात को काटने से रोका जाए। आबादी ऐसे इलाकों में ना बनाई जाए जहाँ पे अमले कटाव या ये तोदी निज़ाम जो है वो
ज़्यादातर होता हो उन इलाकों में आबादियाँ ना बनाई जाएं। ख़तरनाक ढलानें जो हैं उनको खुद से ख़त्म कर दिया जाए, मतलब जहाँ पता हो कि ये गिरने वाली ढलान है या ये इसके इर्द गिर्द जो एरियाज़ हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे इसके गिरने से, तो उसको ख़त्म कर दिया जाए। पहाड़ी इलाकों में बुलंद बाला इमारतें ना बनाई जाएं। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स थे। आपने इसको गौर से सुनना है रीडिंग को, और नेक्स्ट आपके यही रीडिंग जो है वो क्वेश्चंस में काम आएगी। ठीक है, ओके क्लास, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।